हाँ जाने दे इतना और हल्का करिए। ठीक है इतने हम करते। तो देखो ये क्या है, क्लास 10 का एक्सरसाइज 7.3 का तीसरा। ठीक है, इधर ध्यान दो। पहले इसमें क्या करा क्वेश्चन, शीर्ष 0 और 1, फिर 2 और 1 और 0 और 3 है। ठीक है, 3 वाले त्रिभुजों की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो त्रिभुज दिया है तुम्हारा कैसा, ऐसा। पहले इधर ध्यान दो सब। ठीक है रे, देखिएगा तुम लोग। तो यहां क्या है, ए बी और सी। आगे वाले को क्या करना है, ए मानना है। क्या मानना है, ए मानना है। ए कितना है तुम्हारा, 0 और -1 यानी -1 है। ये क्या है, 2 और 1। सी नंबर में क्या है, 0 और 3 है। चलो इतना है। अब इसमें से एक बिंदु बनाना है। कैसे, किसका दूसरा बिंदु भी निकालना है। कैसे निकालोगे, एक ही बिंदु इस त्रिभुज से बनाएंगे, एक बिंदु निकलेगा। एक बिंदु और निकालने के लिए कर है, कौन सा बिंदु निकालें। अब देखो इनके बीच एक बिंदु मानना है, एक बिंदु इसके बीच, एक बिंदु इसके बीच। ठीक है, अब यहां देखो कि 3 बिंदु ये मान लेते हैं, कोई भी सा मान लो, P Q R S या D E F कुछ भी मान सकता है। चलो क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं P और इसको नहीं Q और इसको R मान लेंगे। क्या मान लेंगे, P Q R। अब यहां देखो हम P बिंदु को कैसे निकाल लेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है। हमने बताए थे कि आगे वाला x होता है, पीछे वाला वही होता है, यानी x1 y1 x2 y2 ये यानी x3 y3 ये होता है। उसके बाद अब इनके बीच ये बिंदु निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है x1 + x2 और कॉमा देना है। उसके बाद देखो x1 x2 हो जाएगा और ये रेखा कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया, इसीलिए 2 से भाग देना। ठीक है, यानी हमें P बिंदु निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x1 + x2 बटे 2 कॉमा देना इसे y1 + y2 बटे 2। ये बिंदु निकालने के लिए होगा। सब बिंदु के लिए, P के लिए अलग, Q के लिए भी यही होगा और R के लिए भी। तो हम निकालते हैं। सबसे पहले P बिंदु कैसे निकालेंगे, तो x1 में कितना रहे, 0, x2 में कितना, 2। चलो ये तो लिख दिए, बटे 2 भागों में है ना, 2 भागों में कर दिए। उसके बाद देखो कोमा एक कोमा लगा दो। ठीक है, y1 कितना है, -1, y2 कितना है, 1 है ना, और ऐसा कर दो तुम। ठीक है, अब इसको देखो, 2 तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 2 बटे 2 और ये 0, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में घट जाएगा ना, तो घट जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0 बटे 2 होगा ना। और जिस भिन्न के ऊपर अंश में 0 हो जाए तो सब क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। तो ये चीज जान लेना है। और ये कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, एक बार में कट रहा है, इसलिए यह कितना हो जाएगा, 1 और पीछे वाला 0। अब हमारा P बिंदु क्या निकल गया, 1 और 0। ठीक है, P का निकल गया। अब हम किसका निकालेंगे, Q का। Q में भी यही फॉर्मूला लागू करना है। हमारा यहां था क्या, x1 x2 नहीं y1 था, और यहां क्या था, x2 y2, यहां x3 और y3, ये है ना। अब हमें Q बिंदु निकालना। Q कैसे निकालेंगे, इस Q के अंदर कितना होना चाहिए। अब हमें x2
x3, y2 y3, इसी फॉर्मूले के अनुसार लेना है। तो हमें यहाँ लेना क्या, x2 प्लस x3/2 y2 प्लस y3/2। चलो इसको भी लेते हैं। यहाँ ध्यान देना है x2 में कितना 2 और x3 में कितना 0, 0 ले लिए बटे 2 कर दो। उसके बाद कॉमन है, कॉमन लगा दिए। x यानी y2 कितना है 1, 1 ले लो। y3 कितना है 3 है बटे 2। चलो इसको जोड़ ऐड करते हैं ऊपर वाला, तो 2/2, 2 यानी 3 1 4, 4/2 हो गया। अब यहाँ देखो ये कट रहा है कितने बार में, एक बार में। 2 दूना 4, ये 2 बार में कट रहा है। तो इसका कितना हो गया 1 और 2। इसके नीचे कितना, यानी ये बिंदु कितना हो गया 1 और 2। अब हमें निकालना क्या, r का मान निकालना है। ठीक है, जब r का मान निकालेंगे तो देखो ये त्रिभुज भी बन जाएगा, यहाँ से ये मिला देना है। ठीक है, अब देखो इसका मान निकालना है, r का मान निकालना है। तो r कैसे निकालेंगे, चलो r का भी ले लेते हैं। अब क्या होना चाहिए, यहाँ से लेंगे x3 y1 y3 y1, ये लेना है। तो यहाँ हम ले लेते हैं सूत्र x3 प्लस x1/2 और y3 माइनस y1, तो ये फिर यहाँ हो गया 2। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। x3 कितना है 0 प्लस यानी x1 कितना, वो भी 0 है बटे 2। और अब देखो y3 कितना, इसमें 3 है प्लस y1 कितना -1, तो प्लस गुना माइनस माइनस बटे 2। अब इसको क्या करते हैं, अब यहाँ देखो ऊपर 0 0 है तो यहाँ तो 0 ही होगा, 0/2। और 3 में से 1 चल गया, कितना बचेगा 2 बचेगा, 2/1। अब यहाँ देखो ये तो कट रहा है एक बार में, तो यहाँ कितना हो गया 0 और 1, इसका मान हो गया 0 और 1। अब यहाँ से हमारा चलो ये बिंदु तीनों निकल गया। ठीक है, जब तीनों बिंदु निकल गया हमारे, अब इस त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज है, नहीं वैसे नहीं, 2 गो है, यानी एक क्या ABC और PQR 2 गो है ना। तो हम चलते हैं किसी त्रिभुज का एक के लिए, एक का बनाते हैं पहले। तो लेते हैं किस में चलते हैं पहले, ABC में। चलो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ABC में, है ना। तो इसका क्षेत्रफल क्या है रे, यानी नहीं व्यंजक सूत्र लिखना है ना। हाँ, तो यहाँ इसमें चलते हैं, तो लिखते हैं इसमें त्रिभुज का व्यंजक क्षेत्रफल, यही है ना। तो इसका सूत्र क्या है, हाफ है, बड़ी ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 प्लस नहीं माइनस होगा तो y2 और बड़ी ब्रैकेट बंद होगा। ये फार्मूला का ही यूज करना बार बार। तो देखो इसमें अब बताओ तुम लोग, इसमें भी अब तो ये पहले हमने इसका मान है, इसका निकाल लेंगे। ठीक है, अब बताओ तुम लोग कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हाफ तो लिखेंगे ही, बड़ी ब्रैकेट है। चलो x1 कितना है 0, y2 कितना है 1 है, यहाँ देखो 1 है, माइनस y3 कितना है 3 है, प्लस x2 कितना है, y3 कितना है माइनस y1 कितना है -1, माइनस गुना माइनस
प्लस हो गया, वो x3 कितना है 0, y1 कितना है -1 और y2 कितना है 1। अब इतना ही है ना। चलो बड़ी ब्रैकेट बंद है तो इसको कर देते हैं, ठीक है। अब इसे क्या करना है, सॉल्व कर लेते हैं जरा। हाफ तो लिखेंगे। अब देखो -3 है +1 है तो 1 घट जाएगा, तो कितना बचेगा -2। 0 लिख दिए और -2 +2 तो है 3 1 4 प्लस है माइनस गुण और यहाँ तो 0 है मेरा और माइनस माइनस एक ही है ना, तो दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा -2 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको साथ गुना कर लेते हैं, हाफ तो है मेरा ऑलरेडी पहले से। अब देखो 0 गुना -2 करेंगे क्या होगा 0 हो जाएगा। चलो 0 हो गया, प्लस का चिन्ह प्लस लिख दिया, 4 दूना 8 हो गया, प्लस का चिन्ह प्लस लगा दो, 0 गुना -2 0 हो गया, ठीक है। अब देखो इसके अंदर तो क्या बचा है, सिर्फ 8 बचा है, यहाँ गुना है। अब देखो हाफ तो लिख दिए 8, 2 चौक 8, तो इसका एक बिंदु निकल गया, कितना 4, कितना निकल गया 1 पॉइंट निकल गया, 4 इकाई मात्रक, 4 इकाई, कितना 4 इकाई मात्रक है ना। अब दूसरा निकालते कैसे, तो दूसरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यानी अब इसको x1 माने थे ना, ये हो गया काम इसका। अब हमको मानना किसको, बीच वाले को, ठीक है। तो अब देखो यहाँ क्या मानना है इसको, x1 x2 y1 होगा यहाँ, और यहाँ हो जाएगा x2 y2 x3 y3, ठीक है। चलो अब यहाँ भी हम वही लिखते हैं, फार्मूला लागू करते हैं, किसका रे, त्रिभुज PQR में, यहाँ लिख दो त्रिभुज PQR में। तो हम सूत्र नहीं लिखते, सूत्र ऑलरेडी यहाँ पर है, सूत्र वही उसी पे बिठा के बनाना है, हाफ है तो हाफ लिख देते हैं, बड़ी ब्रैकेट बंद है, ठीक है। चलो अब क्या करना है तुम्हें, अब बताना है x1 कितना है 1, चलो बड़ी ब्रैकेट है ना, यानी छोटी ब्रैकेट है, उसके बाद सूत्र में क्या है तुम्हारा, यह x यानी y2 कितना है तुम्हारा 2 माइनस y3 कितना है 1, चलो लिख दिए, प्लस x2 कितना है 1, ठीक। और अब तुम्हारा x2 हो गया, y3 कितना है 1 है, ठीक है, माइनस y1 कितना है 0, चलो x3 कितना है, अरे 0 गधा 0 है, यहाँ देखो 0 है। अब क्या करना है, 0 है, अब देखो y1 कितना है, y1 भी 0, y2 कितना है 2 है, ठीक। अब यहां से हम बड़ी ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ठीक है। अब क्या है, हाफ तो लिख देंगे, बड़ी ब्रैकेट है तो दे देंगे, +1 है। अब देखो यहाँ 2 में 1 घट गया, बचा कितना 1, यहाँ हो जाएगा गुना में 1, प्लस लगा दिए, ठीक है, 1 तो है और गुना में कितना बचा यहाँ 1, प्लस 0 गुना में कितना है 2, ऐसा है ना। अब देखो यहाँ क्या होता है, 1 गुना 1 करेंगे क्या होगा 1, प्लस 1 गुना 1 करेंगे कितना होगा 1 हो जाएगा, प्लस 2 गुना 0 करेंगे 0 हो गया ना। अब देखो यहाँ 1 1 जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 2 हो गया, 2 2 कट गया, बचा कितना 1 इकाई मात्र आ गया। अब इसका पॉइंट क्या कहेगा कि इसका मूल बिंदु क्या है, 4 1 है, 1 4 है, तो हमने इसका कितना निकाले 1 और यहाँ कितना है 4, तो हम दोनों का क्या करेंगे अनुपात मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख दो त्रिभुज ABC
का क्षेत्रफल और पी त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये लिख दिए तो यहां बराबर में हो जाएगा 1 और 4। ठीक है, बस इतना ही है। चलो समझ में आया ये? ठीक, अब हम उतारना है इसको। चलो उतार लो। तो देखो रे, जरा ध्यान दो। क्या अब देखो ये 4 नंबर है, क्या कितना 4। क्या करा इसमें, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में है। पहला है -4 -2। रे कहाँ ध्यान है, -3 और -5, 2 और नहीं 3 और -2 और 2 और 3। तो हम चतुर्भुज बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, चतुर्भुज। चलो ऐसा बना दिए। ठीक है, तो चतुर्भुज मेरा बन के तैयार है। अब हम पहले वाले को ए मानेंगे, दूसरे को बी, तीसरे को सी, चौथे को डी मानेंगे। तो पहला क्या है, -4 -2। दूसरा कितना है, -3 -5। सी नंबर में क्या 3 -2 और 2 3। ये है ना, इसमें एक विकर खींचना, क्योंकि ये सवाल बनेगा त्रिभुज वाले पे, चतुर्भुज वाले पे नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए एक हम क्या करते हैं, इसमें एक विकर्ण खींच दिए। ठीक है, अब इसमें 2 त्रिभुज बन गया। तो 2 त्रिभुज बन गया तो हमें दोनों को अलग अलग क्षेत्रफल निकालना है, और दोनों तो बन जाएगा तो बता देते हैं ना। तो अब देखो सवाल इतना लिख दिए तो बता ही देते हैं। चलो त्रिभुज त्रिभुज के व्यंजक क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो व्यंजक क्षेत्रफल क्या क्या है। हाफ तो है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, और बड़ी ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम किस में चलते हैं, त्रिभुज ए बी सी में। चलो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो ए बी सी में चलते हैं। सूत्र हमारा यहाँ है ऑलरेडी तैयार। चलो x1 रे यहाँ मान लेना है, x1 कितना -4, ये x1 होगा, ये y1, और ये हो जाएगा तुम्हारा x2 y2 x3 y3 हो गया। ठीक है, तो हमारा सूत्र में जो सवाल कर रहा है, अब y2 कहाँ है, कितना है, -5 है, लिख दो -5 माइनस y3 कितना है मेरा, नहीं गधा, -2, और सूत्र में भी माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया। चलो प्लस है, x2 कितना है, -3, प्लस गुना माइनस माइनस। चलो अब देखो y3 कितना है, -2 माइनस है। अब y1 कितना है, -2, माइनस गुना माइनस प्लस। x3 कितना है मेरा, 3 है। चलो y1 कितना है, -2। ध्यान दे रहा इधर। अब क्या है, y2 कितना है माइनस में, -5, तो यहाँ भी माइनस वहाँ भी माइनस, कितना हो गया, +5 हो गया। चलो बड़ी ब्रैकेट बंद कर दिए। ठीक है, अब देखो इसको क्या करना है, हाफ तो लिखोगे। अब देखो -4 है, 5 माइनस में +2 में है, तो 5 में 2 गया, कितना बचा,
तो -3 प्लस, प्लस नहीं माइनस ही है, माइनस है ना। उसके बाद देखो -2 और +2 तो ये तो घट गया, कितना हो गया 0। अब देखो क्या कर रहा है +3 लिखो और गुना है, ठीक है। अब यहाँ क्या है -2 और +5 है, 5 में -2 खत्म हो गया, कितना बचा? अरे गधा, -3 नहीं है, -2 है, +3 ना बचेगा, तो +3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, गुना करो, हाफ तो लिखोगे, माइनस गुना माइनस प्लस, 4 तिया 12, -0, हाँ 3 गुना 0 करेंगे क्या होगा -0 प्लस 3 तिया 9, 12 9 रे 21, कितना हो गया ये 1/2 और 21 हो गया ना। अब देखो गुना हो जाएगा यहाँ पर 21, क्या 21/2 है, ये पहला तो आ गया तुम्हारा, तो समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1, ठीक है। ठीक, चलो अब यहां से हम क्या करते हैं, दूसरा बनाते हैं। तो त्रिभुज हम किस में चले थे, ए बी सी में, अब चलेंगे ए डी सी में, किस में, त्रिभुज ए डी, ठीक है। तो ए डी सी में भी यही फार्मूला यूज होगा तुम्हारा, ये वाला। तो अब हमें ये वाला क्या करना है, बी वाला मिटाना नहीं है, यहाँ कर देना है x2 y2। हमें अब इसमें चलना है ना, पहले चले थे इस पे, अब चलेंगे इस पे, ठीक है। तो अब देखो हाफ लिखे, बड़ी ब्रैकेट, अब बताएगा x1 तो वही होगा -4, y2 रे 3 माइनस y3 -2, तो माइनस गुना माइनस प्लस, चलो x2 2 और y3 -2, ठीक, माइनस y1 माइनस गुना माइनस प्लस x3 3 है। उसके बाद y1 माइनस, हाँ -2 है, -2, y2 तो 3 हो गया, ठीक है। बड़ी ब्रैकेट बंद कर दिया। अब देखो यहाँ क्या है, हाफ तो लिखेंगे, उसके बाद देखो -4, इसमें से जोड़ो 3 और 2 कितना हो गया 5, प्लस 2 लिख दिया, ये तो 0 हो गया, +3 हो गया, -3 2 5 हो गया, है ना। अब देखो इसको गुना कर लेते हैं, बड़ी ब्रैकेट बंद कर देते हैं, 5 चौक 20, तो ये तो कितना हो गया 0, प्लस गुना माइनस माइनस, 5 तिया 15। अब देखो ये कितना हो गया तुम्हारा, हाफ तो हो गया, माइनस माइनस ही है दोनों, 15 और माइनस, पहले देखो -20 और -15, तो कितना हो गया -35 हो गया। अब यहाँ देखो ये तो गुना में है, 1/2 गुना -35 बराबर हो जाएगा -35/2, -35 है ना, प्लस में आना चाहिए, प्लस में आंसर है। देखो इसमें ये थोड़ा गलती हो गया, क्योंकि ये वाला है ना x2 जो माने हैं इसको मानना पड़ेगा, इसलिए आंसर माइनस में आ रहा है, हमको प्लस में लाना है, तो यहाँ ये चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। रे इधर ध्यान दो, अब इसको हम x2 मान लेते हैं, ठीक है, और ये y2 और इसको मान लेंगे x3 और ये
3, तो हमारा यहाँ मान गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो हमें क्या मानना पड़ेगा, यहाँ से हमें चेंज करना पड़ेगा। तो y2 कितना है, -2 है। ठीक है, हमें सिर्फ बीच वाले को सबको ख़त्म करना पड़ेगा। ये पूरे मिटा देते हैं, यहाँ से थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, चलो फटाफट मिटा लेते हैं इसको। चलो इसको लिख लेते हैं, हाफ तो है। अब बताओ x1 कितना है, -4, y2 कितना है, -2, माइनस यहाँ है, y3 कितना है, 3 है। चलो प्लस x2 कितना है, 3 है, y3 कितना है, 3 है। ठीक है, माइनस y1 कितना है, -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। x3 कितना है, x3 मेरा 3 है, और y1 कितना है, -2 है, माइनस y2 कितना है, माइनस 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 प्लस। अब यहाँ देखो कि ये तो मेरा अब आ गया, -4 लिख दिए और इसके अंदर -5 हो गया, प्लस 3 और 3 2 5 हो गया। ठीक है, प्लस 3 तो लिख दिए और 2 में 2 11 0 हो गया। ठीक है, और बड़ी ब्रैकेट हमारा यहाँ बंद हो गया। ठीक है, हाफ तो लिख दिए और देखो अब गुना कर लेते हैं, माइनस गुना माइनस प्लस, 5 चौक 20 प्लस 5 तिया 15, माइनस गुना 3 गुना 0 करेंगे 0। अब इसको ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया रे, और यहाँ हो गया 35, कितना हो गया 35, ये कटेगा नहीं इसीलिए हो जाएगा 35/2, इतना मात्रक हो जाएगा, है ना। तो समीकरण क्या हो जाएगा, ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को अनुपात में लाना है, यही करना है ना। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है, क्या जोड़ना है, जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो प्लस में हो जाएगा दोनों, तो ये जुटा हुआ है। हाँ, तो देखो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिख देते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। ठीक है, तो 1 कितना है मेरा 21/2 प्लस समीकरण 2 कितना है 35/2, भिन्न का जोड़ बनाया है ना, 2 2 का एलसीएम 2 ही होगा। 21 यानी 2 1 कम 2, 21 हो गया और यहाँ 35 हो गया, 5 1 6 3 2 5, 56/2, तो यहाँ रे 28 दूना 56, 28 हो गया, आंसर है। ठीक, चलो इसको उतारो तो फटाफट। देखो रे, हल्ला गुल्ला नहीं। 5वां नंबर जो है ना, ये क्या कर रहा है, कक्षा 9th में आपने पढ़ा है अध्याय 9 का उदाहरण 3। ठीक है, कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ए बी सी के लिए इस काहे को हल्ला करा तुम लोग, इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष ए 4 - 6 और बी में क्या है 3 - 2 और सी में क्या है 5 और 2 है। ठीक है, अब हमें इसको सिद्ध करना कैसे, ध्यान दो इधर, इसको बताएंगे नहीं, तुम लोग खुद बनाएगा, सिर्फ समझा देते हैं। 5वां नंबर, ठीक है, 5वां नंबर में एक त्रिभुज बनाना है, एक त्रिभुज तो हम भी बना दिए। ठीक है, ये वाला ए और ये बी और ये सी है। इसका बिंदु ए कितना है,
ए में देखो 4 माइनस 6 है ना। अब बी में कितना है 3 और माइनस 2। सी में कितना है 5 और 2 है। हमें एक बिंदु यहाँ खींचना है, ठीक है। एक बिंदु यहाँ खींच लिए, क्या डी। अभी हमने बताया ना 3 नंबर में कि कैसे बीच वाला शीर्ष निकालना है। तो शीर्ष निकालोगे कैसे डी वाला, तो ये मान लिया क्या x1, ये y2 यानी y1 और x2 y2, x3 तो y3। तो हम बीच वाला डी बिंदु निकालने के लिए क्या बताए थे कि डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे x2 y3, x2 प्लस y3। कितने भागों में इस रेखा को बांटा गया है 2 भागों में, 2 कर देंगे और y2 प्लस y3 बटे 2 ऐसा करना है। बिल्कुल इजी है। अब देखो यहाँ x2 कितना है, कितना है रे 3 और x3 कितना है 5 बटे 2 और y2 कितना है -2 प्लस y2 कितना है, नहीं y3 होगा, सॉरी गलती हो गया था। तो y3 कितना है मेरा 2 बटे 2। इसको देखो 5 3 8 बटे 2 और 2 में 2 गया 0 बटे 2, 2 चौक 8। अब यहाँ देख सकते हो कि ये कितना आ गया 4 और 0। अब हमारा यहाँ ये बिंदु कितना हो गया 4 और 0। अब हम किसी को भी मान सकते हैं। ए बी डी त्रिभुज को अभी हमने कैसे बनाए चतुर्भुज वाला, उसी तरह ए बी डी में लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, और इसका त्रिभुज का व्यंजक सूत्र पे बनाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जब उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा तब लिखना त्रिभुज ए सी डी में, ठीक। ए सी डी में चलोगे उसका भी क्षेत्रफल निकाल के दोनों को ऐड कर देना, जैसे कि अभी हमने किए 4 नंबर में, ठीक हो जाएगा। तो इस तरह वीडियो यानी ये सवाल को बना लेना है, ठीक।